हेलो, वेलकम टू गो क्रेजी प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ आशुतोष नामदेव। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का नया चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपके सामने इंडेक्स ये रहा। इंडेक्स में हम लोग सबसे पहले चैप्टर डिस्कशन करेंगे, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन फैक्टर के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, थॉमस मैल्थस के बारे में जानेंगे। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फाइनली हम लोग समरी से कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पॉपुलेशन फैक्टर से। पॉपुलेशन को अगर समझना है तो इंसान के हैबिट को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन का हैबिट जो होता है वो सबसे पहले अगर उसको सेटल होना है तो वो सबसे पहले वाटर अवेलेबिलिटी को तलाश करता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, सब लोग जब आपको जंगल में या किसी को जंगल में छोड़ दिया जाता है तो वह सब लोग पहले वाटर की अवेलेबिलिटी को तलाश करते। क्यों? पीने के लिए फ्रेश वाटर मिल जाएगा, हाई न्यूट्रिशन उनको फिश आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और फिर टाइम के एवोल्यूशन के साथ, एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के साथ वाटर के पास या रिवर बॉडीज़ के पास उनको एलुवियल सॉइल मिल गई। इसी कारण से ज़्यादातर पॉपुलेशन आपको, यह सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? रिवर के किनारे। अब आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गंगा बेल्ट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्टेट ले लो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का स्टेट ले लो, ये सारे स्टेट में पॉपुलेशन क्या देखने को मिलती है? ज़्यादा देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द रिवर गंगा। अब डेंसिटी क्या होती है? तो व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन इन अ पर यूनिट एरिया। अगर जिस जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू अदर प्लेस। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कोई पर्टिकुलर प्लेस पे पॉपुलेशन अचानक से इंक्रीज हो जाना या उसमें कोई भी प्रकार के चेंजेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आ जाना। अब डेंसिटी में हम लोग एक चीज इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर, या किस फैक्टर पे पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करती है? तो वो फैक्टर है सबसे पहले ज्योग्राफिकल, सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल एंड थर्ड वन इज सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वाटर, लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट। वाटर के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि इंसानी नेचर जो है, ह्यूमन नेचर जो है, वो सबसे पहले किस चीज़ को तलाश करता है? वाटर को, क्योंकि वहाँ पे उसको आसानी से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती। सेकेंड वन इज लैंडफॉर्म। सबसे आसान या सबसे इजी रहता है रहना प्लेन्स के ऊपर एज कंपेरिजन टू ऑन द माउंटेन टॉप। माउंटेन टॉप पे आप रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन प्लेन पर रहना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए यूपी साइड की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अरुणाचल प्रदेश। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें फैक्टर में, दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है मॉडरेट टाइप के क्लाइमेट में रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, इसके कारण उसकी वर्क इफिशियंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है एज कंपेरिजन टू अदर टेम्परेचर। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर में आता है मिनरल्स। मिनरल्स में अगर हम बात करें तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स या इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। अर्बनाइजेशन अट्रैक्ट करता है ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहाँ पे अर्बन सेंटर से वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, अर्बनाइजेशन ऑलवेज फॉलो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिक अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल बात करें वर्ल्ड में तो कोबे ओसाका, जो कि जापान का एक पर्टिकुलर रीजन है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर की बात करें तो कोई भी इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे सोशल कनेक्टिविटी लोगों की बहुत अच्छी हो या कल्चरल फैक्टर के साथ वो लोग या वो पर्टिकुलर कम्युनिटी वहाँ पे जुड़ी हुई हो। रिलीजियस भी हो सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी का वहाँ पे बहुत बड़ा टेम्पल या मॉस्क या फिर कोई भी अदर सेक्रेट प्लेस वहाँ पे देखने को मिली, तो इसके कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं और एक अर्बन सेंटर्स को फॉर्म करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ में ही देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे कि अभी हमने इसके पहले बताया क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज को डिनोट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब बर्थ रेट और डेथ रेट में जो बेसिक अंतर होगा वही पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। या फिर डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाता है इस कंडीशन में? नेगेटिव। कई कंडीशन में ये स्टेबल भी होता है, जैसे डेवलप्ड नेशन है या बहुत सारे ऐसे नेशन जहाँ पे कई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे एक टर्म आता है नेचुरल ग्रोथ और सेकंड टर्म आता है एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ सिंपल सा कंसेप्ट है कि बर्थ रेट में से डेथ रेट माइनस कर दो, मतलब वो नेचुरली है। और एक्चुअल में बर्थ रेट में से डेथ रेट तो माइनस करोगे ही, साथ
इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन को भी आप एनालाइज करोगे कि इन माइग्रेशन ज़्यादा है या आउट माइग्रेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन चेंज वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज के हम कुछ कंपोनेंट्स की, दैट इज डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन। ये 3 ऐसे कंपोनेंट है जो पॉपुलेशन चेंज को काफ़ी अच्छे से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज माइग्रेशन। इंडेक्स का 3rd टॉपिक है हमारा। माइग्रेशन में हम लोग इमिग्रेशन को जानेंगे और एमिग्रेशन को जानेंगे। इमिग्रेशन का मतलब होता है अंदर आना, या कितने लोग आपके शहर में, आपके देश में आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चेंज को सिंबलाइज करता है। और एमिग्रेशन का मतलब होता है कितने लोग आपके शहर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाती है, नेगेटिव देखने को मिलती है। अब माइग्रेशन में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज प्लेस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड थिंग इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ह्यूमन हमेशा मूव करते हैं माइग्रेशन में फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंटली 2 फैक्टर, दैट इज पुश एंड पुल। पुश फैक्टर उस रीजन में देखने को मिलता है जिस रीजन में लोगों को फैसिलिटीज, या लोग काफी ज्यादा डिजास्टर प्रोन एरियाज में रह रहे हो, या वो उतनी ज्यादा खुश नहीं है उस पर्टिकुलर रीजन से, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, चाहे वो कास्ट बेसिस हो, चाहे वो रिलीजन, चाहे वो रेस बेसिस हो, किसी भी कारण से वो मजबूरी में उस जगह को छोड़ने के लिए मतलब एक प्रकार से फोर्स्ड किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पुश फैक्टर। वेयर इज पुल फैक्टर क्या होता है कि जब सामने वाले को अट्रैक्ट किया जाए कि वी हैव अ बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटी, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज नोन एज पुल फैक्टर। पुल फैक्टर इज पॉजिटिव फैक्टर, वेयर इज पुश फैक्टर इज द नेगेटिव वन। अब बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 18th सेंचुरी में काफी ज्यादा देखने को मिली ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस टाइम लोगों के मन में एक थॉट आ चुका था कि जितने हाथ होंगे उतना ज्यादा पैसा घर में आएगा। इसी कारण से बर्थ रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। ऑल्दो ये टाइम में काफी ज्यादा वॉर भी देखने को मिले, और वॉर के साथ एक बहुत बुरी चीज है कि अगर डेथ रेट बढ़ता है तो बर्थ रेट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि लोगों के मन में एक डर आ जाता है कि हमारे बाद कौन, तो उसके कारण बर्थ रेट क्या हो जाता है, उनके बीच में इंक्रीज हो जाता है। अब ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, एक फैक्ट आप लोग कर लीजिए, 1.64 है इंडिया का ग्रोथ रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब कि पर्टिकुलर कोई ग्रुप पॉपुलेशन का जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसको छोड़ के वो अनदर एक्टिविटी में मूव कर रहा है, दिस इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे आज से 500 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, लेकिन आज हम बात करें तो काफी बड़ा पॉपुलेशन वर्ल्ड का इन्वॉल्व किस में हो चुका है, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर्स में। यहाँ पे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, थॉमस माल्थस। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था। इन्होंने समझाया था कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लाइक अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेयर एज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2, 4, 6, 8। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा कंक्लूजन दिया कि अगर इस रेट से हम लोग मूव करेंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर इस रेट से होगा तो वी विल फाइनली फेस अ फूड शॉर्टेज, और हो सकता है स्टारवेशन, और फाइनली बहुत ज़्यादा डेथ देखने को मिल जाए फूड की स्कार्सिटी के कारण। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी बात यह है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो लोगों के मन में सामने आ गया था, दैट इज नोन एज फैमिली प्लानिंग, और इंडिया वॉज द फर्स्ट नेशन इन ईयर 1952 टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग। तो दिस वॉज द चैप्टर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। डैश रिफर टू द वे इन विच द पॉपुलेशन इज स्पेस्ड आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉपुलेशन पूरी जगह पे मूव कर गई, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जो आपके सामने ऑप्शन है उसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन एक्सपांशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ? 2 मिनट पॉज करके आप इसका आंसर देखिए। यस, दिस इज राइट। फैक्टर ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वाटर, क्योंकि वाटर ही बेसिक थिंग को डिफाइन करता है। अगर आपको अच्छा पानी मिल रहा है, फ्रेश पानी मिल रहा है, तो वहां पे आपको मोस्ट प्रॉब्ली फिश भी मिल जाएगी जो हाई न्यूट्रिशन है, और वहां पे अच्छी सॉइल भी मिल जाएगी जिससे आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज, पॉज करके इसका आंसर देखिए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आप देख सकते हो कि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं कुछ और है या पॉपुलेशन कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, केरला में कुछ और है, और मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र वाले रीजन वाले एरियाज में कुछ और, मतलब हमारी पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पीपल डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नोन एज, पॉज करके इसका आंसर देखिए आप लोग। यस, इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब दो पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बर्थ रेट या डेथ रेट में कोई चेंज आता है जिसके कारण डेथ इंक्रीज हो जाए या बर्थ कम हो जाए, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द आर्कटिक रीजन ऑफ द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पॉज करके देखिए। यस, योर आंसर इज राइट। जो आर्कटिक और एंटार्क्टिका रीजन है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे आर्कटिक है और साउथ पोल पे एंटार्क्टिका रीजन लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ रेट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। पॉज करके आंसर। यस, यू आर राइट, दैट इज क्रूड बर्थ रेट। बर्थ रेट या यूं कहो पर 1000 लाइफ्स पे जितनी न्यू लाइफ्स ऐड होती हैं उसी को हम बर्थ रेट कहते हैं, और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाता है, डेथ रेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस फैक्टर विच मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव आर नोन एज। पॉज करके आंसर सर्च कीजिए। यस, द आंसर इज बी, पुश फैक्टर। कोई एक प्लेस को लेस अट्रैक्टिव फील कराए या उसमें उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है तो इसके कारण आप पुश हो रहे हो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, those factor which makes the place of destination seems more attractive than the place of origin are known as। पॉज करके आंसर। यस, द आंसर इज पुल फैक्टर, कि एक पर्टिकुलर XYZ रीजन जिसमें आप रह रहे हो और वहां पे आपको लग रहा है कि ABC वाला रीजन इज मोर अट्रैक्टिव बिकॉज इट हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या अर्निंग के लिए। ये सारी अपॉर्चुनिटी अगर ABC प्लेस पे है तो ये क्या कहलाएगा, पुल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, यू आर करेक्ट, इट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसा हमने आपको बताया, जितने हाथ उतना पैसा के कंसेप्ट पे यहाँ पे थोड़ा सिस्टम देखने को मिला जिसके कारण बर्थ रेट सडनली इंक्रीज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोड इन लो इन। पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे नोटिस की जाती है और एक कंसेप्ट भी यहां पे, थ्योरम भी हमारे सामने है, दैट इज द डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा वहां पे या उतना कम वहां पे बर्थ रेट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि वी कैनॉट अफोर्ड मोर देन 2 चाइल्ड या मोर देन 1 चाइल्ड, क्योंकि वहां पे हेल्थ एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, अदर चीजें ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से लोग या लेट मैरिज करते हैं, इसी कारण से वहां की बर्थ रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अ फास्टर रेट इज नोन एज। पॉज करके इसका आंसर दीजिए आप लोग। यस, द आंसर इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बहुत मैसिव लेवल पर रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं जिसके कारण काफी ज्यादा लॉसेस भी क्रिएट हो सकते हैं, इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कंसेप्ट हमारे सामने आया है जिसमें यह बात कही गई है कि हाँ, आप थोड़ा रुक के कंज्यूम करिए ताकि फ्यूचर की जनरेशंस की भी हम नीड को सेटिस्फाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीरियन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एज द। एग्रीरियन सोसाइटी, इसको पॉज करके आंसर दीजिए। यस, द आंसर इज ए, प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। एग्रीरियन सोसाइटी में एग्रीकल्चर क्या होता है, प्राइमरी मीन्स होता है, मतलब वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ। अब अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पीपल पर 1000 एरिया। देन फैक्टर्स देखे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कुछ सोशियो रिलीजियस फैक्टर होते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ देखी, दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कंपोनेंट्स भी देखे पॉपुलेशन ग्रोथ के, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट,
एंड माइग्रेशन। उसके बाद हमने माइग्रेशन के बारे में भी बात की कि मूवमेंट या प्लेस ऑफ ओरिजिन से मूव करके प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जब लोग मूव कर जाते हैं, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन के फैक्टर भी अंडरस्टैंड किए, दैट इज पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। उसके बाद हम लोग ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, किस कारण से वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। फिर फाइनली हमने थॉमस मैल्थस के बारे में डिस्कस किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून विद गो क्रेजी। यू कैन गेट our PDF on the Telegram channel, that is Study with Ashutosh Namdev, and also on Insta ID. डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।